औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक भी आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम हदीसात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान पाक बार बार कहता है कि ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दर्द का सजदा हो, अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन नहीं। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। बेशक एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ है और कहाँ छुपा है? बुजुर्ग ने फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह पाक इसमें जितनी भी तशरीह दी गई है, अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले यही है कि कुरान पाक बार बार कहता है कि नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि उसे हमारे गम का भी पता है, उसे हमारी कमज़ोरी भी पता है, और उससे हमारी नाउमीदी भी पता है। क्यों? अल्लाह वो हमारी शारक के करीब है। वही बात आ गई कि वो जो मैंने इतनी खूबसूरत हदीस पढ़ी थी कि देखें कि हम अल्लाह के बंदे होकर अल्लाह को याद नहीं करते, लेकिन वो इतने सारे बंदों के होने के बाद हमारी दुआ सुनता है, क्योंकि इतने सारे बंदे होते हैं, वो उनको देखता है, उनके लिए रिस्क भेजता है, हमारे लिए इतनी इतनी नेमतें पैदा की। उसके बाद जब हम कोई दुआ कर रहे होते हैं तो हमारी दुआ सुनता है, लेकिन हम नाशुक्रे हो जाते हैं, हम खुदगर्ज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नेमतें आ जाती हैं तो हम मगन हो जाते हैं दुनिया में। तो यही चीज़ से तो हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है और हम मुसलमान नहीं कहलाते। क्यों? कि हम उन चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं करते। हम अपनी दुनिया में इतना मगन और इतना खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं हम सोचते कि ये खुशी देने वाली रब की ज़ात जिसने हमारे पे लिए आसानियाँ की हैं, हम उसे क्यों नहीं याद करते। तो कुरान कहता है, बार बार कहता है कि ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें यही सबक मिलता है कि हम जब गमगीन होते हैं, अल्लाह ताला का इम्तहान होता है बंदे पे, अल्लाह ताला इम्तहान लेते हैं अपने उन बंदों से जो अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक होते हैं, अल्लाह ताला जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उन्हीं से अल्लाह ताला इम्तहान लेते हैं। वो किसी भी सूरत में लें, चाहे औलाद की सूरत में लें, किसी बहन भाई की सूरत में लें, घरेलू किसी और घर की किसी और सूरत में लें, तो अल्लाह ताला इम्तहान लेते हैं, आजमाते हैं अपने बंदे को। तो बार बार हदीसात में इसी वजह से ये ज़िक्र किया गया, कुरान के अंदर बार बार ज़िक्र किया गया, हम जब ना उम्मीद होते हैं तो अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। हम जब गमगीन हो जाते हैं तो भी अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। और जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम कमज़ोर पता है कैसे पड़ते हैं? हम कमज़ोर ऐसे पड़ जाते हैं कि हम एहसास कमतरी में चले जाते हैं। एहसास कमतरी में चले जाते हैं, हम ये सोचते हैं हम सबसे कमज़ोर हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करेगा, सब हमसे नफ़रत करते हैं। हम अपने आप को इतना कमतर बना देते हैं कि हम नफ्सियात की तरफ चले जाते हैं। जो बच्चे नफ्सियाती हो जाते हैं, मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उन्हें वो मोहब्बत नहीं मिलती, उन्हें वो प्यार नहीं मिलता, उस तरफ उनको रायगा नहीं किया जाता। उनको अगर रब की तरफ रुजू करने को कहा जाए, रब उन्हें एक चीज़ बताई जाए कि आपको सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना है, सिर्फ अल्लाह से मांगना है, और आपका एक दिन ऐसा आएगा कि उनका ईमान वाकई मजबूत हो जाएगा, और वो खुद उनको लगेगा कि उनके अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है इस वक्त तो गमगीन है, मुझे पता है इस टाइम तो कमज़ोर पड़ गया है, मुझे पता है इस वक्त तो किस परेशानी में है। इन सारी चीज़ों का मकसद एक ही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करें, अपने रब से मांगें, अल्लाह ताला से रुजू करते रहें, अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, अल्लाह ताला के मुताज बन जाएं। हम सिर्फ एक अल्फाज अगर बोल दें अपने मुंह से कि अल्लाह ताला ये गमगीन, ये परेशानी, ये दुख, ये जो भी हमारे पर मुश्किलात हैं, ये तेरी वजह तेरी तेरी तूने दी है, और तू ही इनको दूर करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं से इतना खुश होते हैं और आसानियाँ शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपने बंदों को आज़माता हूँ, मैं अपने बंदों को इसी तरह आज़माता हूँ, इसी तरह अल्लाह ताला हमारा इम्तहान लेते हैं। जब अल्लाह ताला को हमारी कोई बात पसंद आ जाती है, जब अल्लाह ताला को हमारी कोई नेकी पसंद आती है, तो मज़ीद इम्तहान में डालते हैं ताकि हम उस इम्तहान में उतर सकें, उसमें आज़माइश को हम पार कर सकें।
तो अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी शारक के करीब है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है वो। तो जब हम गमगीन होते हैं तो भी हमारा रब देखता है, जब हम खुशी में होते हैं तब भी हमारा रब देखता है, जब हम किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं तो उसमें से हमें कौन निकालता है। हम दुनिया के आगे भी रोएं, हम किसी भी के आगे रोएं, लेकिन हमारी मुश्किल का हल कहाँ पर है? हमारी मुश्किल का हल हमारे रब के पास है, और हमारा रब हमारी मुश्किल को हल करता है। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। जब कुरान में अल्लाह ताला ने अब जो पाक कलाम जो उतारी गई है, जिसमें ज़मीन आसमान ठहरा हुआ है, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया है कि नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो गफूरुर रहीम है, वो अता करने वाली ज़ात है। बस हम अल्लाह ताला के मुताज हो जाएं, उसके दर के मुताज हो जाएं, और हम हर वक्त उसी से मांगें, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, बेशक दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। क्या खूबसूरत सा पॉइंट है कि दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो कोई एक कहावत भी है, बड़ी अच्छी है, कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, लेकिन ढूंढेंगे तो मिलेगा खुदा। जब हम ढूंढेंगे ही नहीं तो हमें खुदा कैसे मिलेगा? खुदा तो हर वक्त हमारे ऊपर मेहरबान है, हम गुनाह करें तो भी मेहरबान है हमारे ऊपर, हम ना करें तो भी मेहरबान है, हम मुश्किल में गुनाह करने के बाद पढ़ते हैं तो भी वो हमारी मुश्किल हल करता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है जब हम दिल से उसे याद करते हैं। दुनिया में जिस मकसद के लिए हमें भेजा, उस मकसद पे हम चल रहे हैं, उस मकसद को हम कायम कर रहे हैं, उस मकसद को हमें कायम करना है, तो तब अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। तो लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। बेशक बेशक, क्यों ये सब कहने की बात है? पैसा देने वाली किसकी ज़ात? पैसा देने वाली ज़ात अल्लाह की। अल्लाह ताला किसी को छप्पर फाड़ कर देता है, किसी को तंगदस्त करके देता है। तो हमें इन बातों को फॉलो करना चाहिए, इन बातों को हमें समझना चाहिए कि वाकई में, कि लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। और वाकई हकीकत बात है, ये मैं आपको हकीकत कह रही हूँ, कि जब हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा अकीदा हमारा रब बन जाता है, हमारे ऊपर बुरा वक्त नहीं आता। आते आते भी टल जाता है, हमारा रब उसे टाल देता है, क्योंकि वो अपने बंदे से इतना प्यार जो करता है, और हमारे करीब, शारक के करीब जो है, और वो उसको पता है मेरा बंदा सिर्फ और सिर्फ मुझसे मांगता है, मुझसे मोहब्बत करता है, तो वो हमारे उस तूफ़ान को टाल देता है। तो अल्लाह ताला इन पर भी हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ है, कहाँ छुपा है? फरमाया, गफलत में हो या गफलत में हो तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब गफलत में हो तो सजदे में, गफलत से, गफलत की नींद जो हम सोए होते हैं, और गलती हो तो हमें तौबा करनी चाहिए। कि तौबा करने से, तौबा इस्तिग़फ़ार का क्यों विर्द करने को कहा गया? बात जहाँ भी जाए, चलते फिरते आप इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, आपके गुनाह भी धुलते जाएंगे, आपके ऊपर से परेशानियाँ भी ख़त्म होती जाएंगी। तो ये आज की इतनी प्यारी हदीसात थी मेरे पास, इतने प्यारे छोटे छोटे से टॉपिक थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे खूबसूरत से छोटे से टॉपिक आपको पसंद आए होंगे, और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी सी आज की एक अच्छी बात कहूँगी, और उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगी। अपनी ज़बान को सलाम करने का आदी बना लो, अपनी ज़बान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।